हेलो गाइस, आज हम बिग मार्ट सेल्स डेटा के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, ये डेटा सेट आपको यहाँ से डाउनलोड करके सिंपली मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखो, जो बिग मार्ट सेल्स का डेटा सेट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा सेट है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मतलब कि कॉलम्स हैं, जिनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन एक ओवरऑल एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस डेटा सेट, है ना, कि ये डिमांड क्या करता है हमसे। अब देखिए क्या होता है, जैसे छोटी सी लाइन एक लिखी हुई है, सक्सेस इन सेल इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। यानी कि आप जैसे कोई बिग मार्ट वालों का ये बिजनेस है, ठीक है, इसमें कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लानी है या कांस्टेंट ग्रोथ लानी है, ये कोई वन लाइनर आंसर नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए बहुत छोटे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे कि उसके डेटा को अच्छे से एनालाइज़ करना है ना, कि जो आपका कस्टमर है वो किस तरह की चीज़ें परचेज़ करता है, क्या उसकी परचेज़िंग हैबिट्स हैं। तो वही सब इसमें कॉलम्स काफ़ी दिए हुए हैं, जिसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, कि ये पहले पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से। लेट अस कंसीडर सुपरमार्केट हैज़ सेवरल आउटलेट्स और सेवरल स्टोर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड दे वांट अस टू प्रेडिक्ट द सेल्स व्हिच दे कैन एक्सपेक्ट। यानी कि हमें ये डेटा सेट दिया गया है, आपको ऐसा समझना है कि कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको सेल्स प्रेडिक्ट करनी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप किस तरह से हेल्प करोगे, ये सब जो अभी हम करने वाले हैं, किस तरह से एनालिसिस हेल्प करेगी कंपनी को। वी कैन टेल द कंपनी दैट व्हाट आर ऑल द चैलेंजेस दे मे फेस, है ना। किस फूड की ज़्यादा डिमांड है, शॉर्टेज है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे, खाली ओवरव्यू भी हम ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द ब्रांड्स और प्रोडक्ट व्हिच इज़ सोल्ड द मोस्ट अदर सच काइंड ऑफ थिंग, कौन-सा सबसे ज़्यादा बिकता है, उस पे फोकस करना चाहिए कंपनी को, उस आउटलेट को। तो हेल्प सेल्स टीम टू अंडरस्टैंड व्हिच प्रोडक्ट टू सेल, व्हिच प्रोडक्ट टू प्रमोट, यही बताया अभी आपको, किस पे फोकस करना है कंपनी को। दे कैन आल्सो मेक सेवरल मार्केटिंग प्लान्स, मतलब उसी प्रोडक्ट के हिसाब से उसके आस-पास प्लान करते हुए हम एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को, किस ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, सब डेटा ही एनालाइज़ करके नंबर क्रंचिंग करके ही हम जान सकते हैं। तो कंपनी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है, जब वो हमें डेटा डिलीवर करती है, कि हम इस तरह की नंबर क्रंचिंग करें और कुछ इनसाइट्स निकाल के कंपनी की मदद कर सकें। अब इसको नीचे देखते हैं, रुकिए, एक लाइन यहाँ पे तो छूट ही गई नीचे, ये देखिए, कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, मतलब बेसिकली हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ लिया, ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि इसमें देखिए काफ़ी सारे ऐसे फीचर दिए हुए हैं, जिसको भी हम आगे समझेंगे, और एक हमें कंटीन्यूअस फीचर दिया हुआ है। हमें वो प्रेडिक्ट करना है जो कि सेल्स का फीचर है। यानी कि ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रेडिक्ट द सेल्स, जो कि हमारा टारगेट वेरिएबल होगा फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस स्टोर्स। यही हमें प्रेडिक्ट करना है, जो भी डेटा सेट को अंदर समझेंगे तो आपको अच्छे से बताएँगे। बाकी आप ये समझ लीजिए कि हमें कुछ फीचर दिए होंगे, जिन पे हमें अपना मॉडल ट्रेन करना है, और हमें एक कंटीन्यूअस टारगेट वेरिएबल सेल्स का होगा, उसे हमें प्रेडिक्ट करना है। यही हमारा गोल रहने वाला है इस प्रोजेक्ट में। अब देखिए हम ना वर्कफ्लो समझ लेते हैं, किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा सेट होगा, उसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मतलब पहले इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद डेटा एक्सप्लोर करेंगे, हम डेटा के बारे में समझेंगे। उसमें जो भी मिसिंग वैल्यू है, जो कुछ भी होगा, हम पहले डेटा क्लियर करेंगे ताकि मॉडल ट्रेन हो सके उस पे। उसपे कुछ फीचर्स अगर हम क्रिएट कर सकते हैं, फीचर इंजीनियर कर सकते हैं, तो फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। फिर हम एक मॉडल बिल्ड करेंगे, जो कि हम यहाँ पे एक्सजीबूस्ट यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी फेमस है, जब से ये लाइब्रेरी आई हुई, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। उसके बाद मॉडल को हम टेस्टिंग करेंगे, जिसके लिए हम R2 स्कोर का यूज़ करेंगे। ये सब आपको एक्सप्लेन करेंगे R2 स्कोर वगैरह, और फिर लास्ट में जो हमारी रिजल्ट आएगा R2 स्कोर का, वही हमारा मॉडल का रिजल्ट होगा। तो ये पूरा वर्कफ्लो फॉलो करने वाले हैं इसमें। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक लेवल एन्कोडिंग करके प्रोसेस, मतलब स्टेप अप्लाई किया हुआ है, जिसमें पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमने लेवल एन्कोडिंग यूज़ की है, लेकिन जो अगर आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको डाउट आ सकता है कि हमने वन हॉट एन्कोडिंग या फिर ऑर्डिनल एन्कोडिंग क्यों यूज़ नहीं की। तो उसके लिए देखिए सबसे बड़ा यहीं पे देखिए, इसलिए हम इसकी यहाँ पे डेफिनिशन थ्योरी वगैरह लाए हुए हैं। फिर एक्सजीबूस्ट में ये दोनों पहले ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, प्लस हमारे जो कॉलम्स होंगे, जो हम खाली अभी ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, आप ये समझ लीजिए कि हमने क्यों लेवल एन्कोडिंग वापस की, इसका एक्चुअल रीज़न आपको डेटा के अंदर ही बता देंगे। तो होता क्या है, जो हमारे कॉलम्स हैं, वो सारे नॉमिनल हैं, मतलब आपने जो लेवल एन्कोडिंग होता है, नॉमिनल ऑर्डिनल हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉलम्स थे वो ऑर्डिनल नहीं थे, यानी कि ये हम अप्लाई नहीं कर सकते थे ऑर्डिनल वाली। या तो हम वन हॉट एन्कोडिंग कर सकते थे या लेवल एन्कोडिंग कर सकते थे। जो हमने थोड़ा-सा जीपीटी में रिसर्च किया, तो हमें पता लगा लेवल एन्कोडिंग जो है वो एक्जीबूस्ट में अच्छा परफॉर्म करती है ट्री बेस्ड मॉडल में, तो हमने लेवल एन्कोडिंग को चुना। यही एकमात्र रीज़न था, इसके यहाँ पे की दीजिए आप, तीनों पॉइंट आप अच्छे से बाद में पढ़ लीजिएगा। ये उसका एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से होता है। जैसे महाराष्ट्र को हमने 3 से कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्योंकि लेवल एन्कोडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि मशीन्स को नंबर समझ में आती है। तो जो भी इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वर्ड्स लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप होता है, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इन नंबर्स में, ताकि मशीन समझ सके। तो उत्तर प्रदेश 5, गुजरात 1, अब कहीं भी गुजरात अगर बाद में फिर से रिपीट होगा, तो लेवल एन्कोडिंग में वहाँ से गुजरात के सामने जैसे 1 था, तो यहाँ फिर से 1 आ जाएगा। उत्तर प्रदेश रिपीट होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरह से सारे ये जो नॉमिनल स्टेट्स होते हैं, इनको हम इसमें लेवल एन्कोडिंग के बाद नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए अपने मॉडल को इवैल्यूएट करने हमने R2 स्कोर का यूज़ किया है, इसको बेसिक आपको यहाँ पे बता दें। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि कोई जैसे हमने मॉडल ट्रेन किया, तो हम ये पता कैसे करेंगे उसकी एक्यूरेसी क्या है? उसके लिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपके डेटा पॉइंट्स हैं? आप रिग्रेशन में आपने देखा होगा आप क्या करते हो? बेसिकली जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की, आप वहाँ से सभी पॉइंट्स का एरर अपना, मतलब बेसिकली डिस्टेंस एरर कैलकुलेट करते हो। वही आपके मॉडल की एक्यूरेसी होती है। तो इसमें क्या होता है, R2 स्कोर में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर बेसिक देखिए, अगर आपसे कोई जैसे, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा पहले लेते हैं। जैसे किसी की सैलरी है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारी सैलरी में वैल्यूज़ दी हुई हैं। 10,000, 15, 20, 25 करके दी हुई हैं। अगर आपसे कोई प्रेडिक्ट करने को बोले कि नया कोई बच्चा आएगा, उसकी सैलरी क्या होने वाली है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो आप सारी इस कॉलम का मीन निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे और वही बता दोगे कि इतनी तो सैलरी होने के चांस है। क्योंकि आपने एवरेज निकाला, तो एक आपने एजुकेटेड गेस लिया। तो वही हम R2 स्कोर में क्या मान के चलते हैं, जैसे कोई मॉडल हमें ट्रेन करना है, तो ये मॉडल को मान लो ट्रेन करने के बाद हमारी लाइन आई, ठीक है? प्रेडिक्शन की लाइन आई। तो हम ये मान के चलते हैं कि कितना भी अगर गलत मॉडल होगा, उसको इससे कंपेयर करते हैं कि वो एक, जैसे उन फीचर का एवरेज से, तो मतलब एवरेज से तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे एक हमने एक मीन की लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम जो हमारा प्रेडिक्शन लाइन होती है वो ड्रॉ करते हैं, और दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मीन वाली से परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा आनी चाहिए। R2 स्कोर जो होता है 0 से 1 के बीच वैल्यू होती है। जितना 1 के करीब उतना अच्छा होता है, और जितना 0 के पास है उतना खराब होता है। लेकिन कभी-कभी तो नेगेटिव में भी आ जाती है, जो एग्जांपल दिया हुआ है।
तो इसमें यही बस कंपेयर करना होता है कि जो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस आई है वो मीन से उसने कितना अच्छा या खराब परफॉर्म किया, क्योंकि मीन से तो अच्छा ही परफॉर्म होना चाहिए। इसमें तो सिंपल, अगर आप एवरेज जैसे सैलरी उसका एवरेज में निकाल दोगे तो वैल्यू उससे तो अगर इंप्रूव अगर मॉडल नहीं कर पाता एक्यूरेसी, तो फिर मॉडल बनाने का फायदा ही क्या है? मतलब बेसिक जो हम एवरेज निकाल के बता पा रहे हैं उतना भी नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको निकालने का मॉडल बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए हम R2 स्कोर कैलकुलेट करते हैं मॉडल को, कि एक एवरेज वैल्यू जो एवरेज प्रेडिक्शन होता है उससे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा मॉडल, उसके कंपेयर करते हैं। इससे डिस्टेंस क्या होगा इन पॉइंट्स का, और ये जो हमारी प्रेडिक्शन लाइन होगी इनसे इनका क्या डिस्टेंस है। ये अच्छे से बाद में आपको समझाएंगे इसको कैसे अप्लाई करना है डेटा सेट के अंदर। डेटा सेट डाउनलोड करके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। हेलो गाइस, आज हम बिग मार्ट के सेल्स डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए इसमें जितने कॉलम है सब यहाँ पे मेंशन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने से आपका ये डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। इसमें 2 फाइलें हैं, टेस्ट और ट्रेन की, जो आपके सिस्टम में इस तरह से सेव हो जाएंगे। अनज़िप करना पड़ेगा इनको। तो यहीं से हम इसको स्टार्टिंग से कोडिंग स्टार्ट करते हैं, एनवायरनमेंट बनाने से लेकर लाइब्रेरी इंस्टॉल करने तक। तो यहीं से अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे, है ना। ये देखिए फाइलें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे एक नई फाइल हम बनाते हैं, बिग मार्ट, कैपिटल करते हैं, बिग मार्ट सेल्स प्रिडिक्शन डॉट, चूँकि जुपिटर फाइल है तो इसका एक्सटेंशन होगा IPYNB, है ना। ये बना लिया। अब जल्दी से एनवायरनमेंट बना लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट। एनवायरनमेंट ऐसे बनता है, आपको आता ही होगा, फिर भी आप एक बार देख लो। VNV माई एनवी क्रिएट हो गया। अब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। एक्टिवेट करने के लिए देखिए माई एनवी के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट फाइल है, इसको हमें करना है। तो माई एनवी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। अब ये देखिए एक्टिवेट हो गया, इसलिए देखिए यहाँ पे आगे माई एनवी लिख के आने लगा। अब जल्दी से सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल numpy मैटप्लॉट लिब pandas, ये सबका भी यूज़ बताएंगे। सीबॉन इंस्टॉल numpy मैटप्लॉटलिब pandas, सीबॉन इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। इसके अलावा भी हमको scikit-learn और XGBoost को भी इंस्टॉल करना है। पहले ये सब हो जाए, फिर उनके बाद हम दोनों को अलग से कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जुपिटर नोटबुक पे ही काम करना है ना। पिप इंस्टॉल scikit learn, scikit-learn कर लिया। इसके बाद XGBoost और करेंगे, जो हमारी एल्गोरिथम होगी इसमें रिग्रेशन को प्रिडिक्शन करने के लिए मॉडल में। पिप इंस्टॉल XGBoost। हाँ, अभी देखिए सब कुछ हो गया। उसको हम रिमूव कर देते हैं। कोड लिखते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे एक्सेल रन करके। इम्पोर्ट numpy एज np रन करते हैं। ये रन हो रहा है सेल। हाँ, ये रन हो गया। अब देखिए इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए इस फाइल को थोड़ा फॉर्मेट करके लेके आते हैं, ठीक है। यही सेम फाइल रहेगी, लेकिन इसके अंदर सेल्स को हम टेक्स्ट भर लेते हैं ताकि फॉर्मेटिंग अच्छे से हो जाए। देखिए वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हम सिंपली ये जो फाइल आपके सामने बनाई थी बिग मार्ट सेल्स प्रेडिक्शन वाली, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस ये सिंपली टेक्स्ट ऐड कर दिया, है ना। ये इस तरह से ऐड होते हैं सेल। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कोड और मार्कडाउन, तो मार्कडाउन थोड़ा हमने ऐड कर दिया ताकि जब इसको हम गिटहब में आपको देने के लिए कैगल पे अपलोड करेंगे तो आपके लिए रीडिंग आसान हो। देखिए मैं करना क्या, हम अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे सेल्स प्रोजेक्ट में, लेकिन देखिए मैं इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, तो खाली मैंने हेडिंग डाली, जगह देखिए खाली छोड़ी हुई है। ये आपके साथ कोड आपके साथ लिखेंगे। लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, उसके बाद लोड करना है, डेटा को प्री प्रोसेस करना है। ये खाली कमेंट्स ऐड किए, हमें करना क्या है ना, ताकि थोड़ी इंटरेक्टिव लगे आज का सेशन। तो ये सारे हमने जो भी ये सब अभी आपको साथ में एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से खाली हमने पूरी देखिए खाली है, पूरी नोटबुक खाली है, बस इसके सेल को फिल करना है और क्या लिखना है थोड़ी हेडिंग डाल दी, है ना, ताकि अच्छा लगे। उसको एक तरफ से फिल करते हैं इसको। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो हम एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इंपोर्ट करते जाएँगे। जब भी इनको यूज़ करेंगे तो साथ में एक्सप्लेन करेंगे। इंपोर्ट numpy एज एनपी हो गया। और देखिए पांडास की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, एसपीडी मैटप्लॉटलिब के हम थोड़े चार्ट्स बनाएंगे वो देखने के लिए। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, साथ में सीबॉन। जी, कैसे इन पे प्लॉट होंगे चार्ट वो भी अभी देखेंगे हम, हिस्टोग्राम वगैरह प्लॉट करके एज एसएनएस। उसके बाद हमें लेबल इनकोडर क्यों चाहिए होगा, अभी हम आपको साथ में बताएंगे जब ये यूज़ करेंगे। अभी खाली हम इसे वो कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। रीप्रोसेसिंग फ्रॉम होगा, क्योंकि इंपोर्ट तो बाद में लगेगा, इससे इंपोर्ट करना है ना। इंपोर्ट एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग में हमें लेबल इनकोडर, हाँ ये इंपोर्ट करना है। साथ में एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन चाहिए होगा, क्यों, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए। मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। उसके बाद एक्जीबूस्ट हम ले लेते हैं, फ्रॉम एक्जीबूस्ट इंपोर्ट एक्स एक्सजीबी रिग्रेशन, हाँ क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना ये। फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट मैट्रिसेस अपने मॉडल का इवैल्यूएशन करने के लिए इसमें इस मैट्रिसेस के अंदर, ये एसक्यूएल के अंदर मैट्रिसेस के अंदर R2 स्कोर होता है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। और वार्निंग ना आए इसलिए हम वार्निंग इंपोर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जब आप कोई सेल रन करोगे तो आपकी वार्निंग नहीं आएगी।
है ना, ये सारी इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ पे आई मैट्रिसेस, मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स होता है। हाँ, सारी इंस्टॉल हो गया। अब देखिए शुरू करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले लोडिंग द डेटा एंड प्री प्रोसेस। ये सारी लाइब्रेरी लोड करने में पहले डेटा लोड करते हैं। डेटा किसमें है? ट्रेन और टेस्ट के अंदर है। तो पहले ट्रेन वाले डेटा को करते हैं, फिर टेस्ट को जब हम करेंगे तब इस फाइल का इस्तेमाल करेंगे। डेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो सबसे पहले डेटा लोड करते हैं, एक वेरिएबल में कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। बिग मार्ट डेटा टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, है ना, यही यूज़ होता है। फाइल का नाम क्या है? ट्रेन डॉट सी एस वी। हाँ, तो ये डेटा फ्रेम इसमें लोड होगा बिग मार्ट डेटा में। अब उसके बाद फर्स्ट 5 रोज हम निकालते हैं इसकी। बिग मार्ट डेटा डॉट हेड, ये देखो ये 5 रोज आ गई है ना। अब देखिए इस डेटा सेट के अंदर देखिए टोटल 11 टू 12 कॉलम्स, हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला आइटम आइडेंटिफायर है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफायर इंक्लूड किया गया है। एफडीए में जो एफडी है, ये एफडी जो है फूड को डिटरमाइन करता है। डीआर मतलब ड्रिंकेबल, मतलब जो एफडी है उसके अंदर देखिए कोई खाने वाला प्रोडक्ट होगा, फूड होगा। डीआर में कोई ड्रिंक होगी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। और जो एनसी है ये नॉन कंज्यूमेबल है, जैसे हाउस होल्ड हो गया, जो भी खाया नहीं जाता। 3 पार्ट में टोटल सारे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आइटम वेट हो गया कि जो प्रोडक्ट है उसका वेट क्या है, उसमें फैट कंटेंट कितना है, लो फैट है, रेगुलर है। उसमें 2 ही कैटेगरी। आइटम विजिबिलिटी क्या है? अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइटम विजिबिलिटी के देखिए जो भी आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे फीचर्स, इन सबका यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कौन क्या है। जितने भी इसमें न्यूमेरिकल हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कैटेगोरिकल वाले यहाँ पे एक्सप्लेन करिए। नोटबुक आपको मिल जाएगी गिटहब पे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो जो आइटम विजिबिलिटी है इसकी देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्प्ले एरिया ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन स्टोर एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई आप देखो, आप कोई मार्ट में जाते हो तो आप देखते हो कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट रखा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है उसकी सेल्स का। अगर कोई कोई जैसे जैसे ही मार्ट के अंदर एंटर किया, कोई बड़ा सा कोई अच्छा प्रोडक्ट बाहर की तरफ रखा हुआ है, उसके चांसेस ज़्यादा है बिकने के, ताकि वो प्रोडक्ट जो कहीं कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ये आइटम विजिबिलिटी यही बताता है कि जो टोटल एरिया है उसमें से कितना एरिया इसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट किया गया है ना, कहाँ पे रखा है बेसिकली। ये बहुत एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन यही इसकी मीनिंग बताई गई है। उसके बाद आइटम टाइप क्या है, वही बेसिकली पहली बात तो आइडेंटिफायर है आइटम किस टाइप का, फूड है, ड्रिंक है। तो उसमें आइटम टाइप क्या है, फूड भी कई टाइप के होते हैं ना, डेयरी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद आइटम की एमआरपी क्या है, उसका प्राइस। उसके बाद आउटलेट आइडेंटिफायर क्या है कि देखिए ये जो बिग मार्ट वालों का डेटा कहाँ है, हाँ, ये बिग मार्ट वालों ने डेटा कलेक्ट किया है, तो उनके एक से शॉप होती नहीं, मतलब आउटलेट होते नहीं, तो उनके जितने आउटलेट है उन सबको एक नंबर दिया गया है ना, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद वो आउटलेट कब स्टैब्लिश हुआ, कब बना, आउटलेट का साइज़ क्या है, मीडियम है, हाई है, या जो भी है। 3-4 कैटेगरी है इसमें। उसके बाद आउटलेट लोकेशन टाइप क्या, टियर 1 सिटी में है, टियर 2, 3। आउटलेट टाइप सुपरमार्केट है कि ग्रोसरी स्टोर है ना, साइज़ के हिसाब से। और ये हमारा टारगेट वेरिएबल है जो हमें प्रेडिक्ट करें, यानी ये सब चीज़ें हमें दी होंगी यहाँ तक। लेकिन हमें आउटपुट आइटम का आउटलेट सेल्स पता करना है, यानी यही हमें प्रेडिक्ट करना है। इन सबकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब देखो डेटा को हमने ट्रेन सीएसवी से बिग मार्ट डेटा में डेटा फ्रेम को हमने ले लिया। उसके बाद उसका हेड देख लिया, अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ फीचर्स। अब देखिए ये हम कैसे देख सकते हैं कितने बिग मार्ट डेटा में, अगर हम शेप्स लगा दें तो हमें पता लग जाएगा। शेप होता है, शेप्स नहीं होता है। हाँ, तो ये देखो टोटल मतलब 12 कॉलम है, और रोज कितनी 8500 रोज है। अब देखिए डेटा सेट के बारे में हम इसमें इन्फो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हम कैसे देख सकते हैं, बिग मार्ट डेटा में अगर हम इन्फो लगा दें तो हमें सारे कॉलम्स का डेटा टाइप, कितनी मेमोरी, ये सब पता लग जाएगा। ये देखो टोटल इसमें क्या है, 0 से लेके 11 तक, यानी 12 कॉलम्स है। उनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, इंट अलग टाइप में, और टोटल मेमोरी कितना यूसेज हुआ है, ये सब हमें पता लग गया यहाँ पे। अब ये देखिए इसमें कितने से टोटल कैटेगोरिकल फीचर हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैटेगोरिकल होता है, वो सारे हमने यहाँ पे नोट कर दिए टोटल। इसमें 7 टू 8 3 3 6 7 टोटल 7 यहाँ पे कैटेगोरिकल फीचर है, बाकी न्यूमेरिकल फीचर है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। मतलब हमको पहचानना होता है ना, क्योंकि जो कैटेगोरिकल फीचर होते हैं उसमें अलग से तरह से प्री प्रोसेसिंग होती है, और जो कि न्यूमेरिकल होते हैं उसमें अलग तरह से होती है ना। अब देखते हैं अपने डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है क्या। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, बिग मार्ट डेटा में डॉट इज नल का हम यूज़ करके और डॉट सम कर दें टोटल नंबर ऑफ, हमको पर कॉलम में नल वैल्यूज़ पता लग जाएंगे। तो आइटम वेट में देखो 1463 नल वैल्यूज़ हैं, और वहीं आउटलेट साइज में 2410, ये दो ही ऐसे ये फीचर हैं कॉलम है जिनमें कि नल वैल्यूज है, इन्हें में पहले हैंडल करना पड़ेगा। तो यही देखिए अगला हमारा टास्क है, हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू। कौन से दो हैं, एक आइटम वेट है और एक आउटलेट साइज। सबसे पहले हम आइटम वेट को ट्राई करने का सही करते हैं। देखिए जी आइटम वेट क्या है, जो आइटम वेट है ये ये फ्लोट है, यानी कि न्यूमेरिकल है। यानी ये हमें कैटेगोरिकल की तरह से नहीं ट्रीट करना होगा, ये इजीली ट्रीट हो जाएगा कैसे। अब देखिए जो भी मिसिंग वैल्यू होगी इसमें मीन फिल कर देते हैं। पहले हम देखते हैं, इसको दिखाते हैं आपको मीन क्या है इस कॉलम का। इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आइटम वेट। आइटम वेट डॉट मीन। अभी देखो 12 इस कॉलम का मीन आ रहा है इस आइटम वेट का। इसको हम जो भी वैल्यू मिसिंग है, नल वैल्यूज हैं, इनको हम फिल कर देते हैं, फिलिंग द मिसिंग वैल्यूज। मीन वैल्यूज हम फिल कर देते हैं। इसके लिए हम पहले ये कॉपी करते हैं, मीन में फिल कर देते हैं, इसी में वापस इसी में असाइन कर देते हैं फिल करने के बाद। फिग्मा डेटा इक्वल टू फिग्मा डेटा इक्वल टू नहीं होगा, डॉट फिल एनी हो जाएगा, और इन प्लेस ट्रू कर देते हैं।
इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ये रन करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अब मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। एक और, अच्छा अभी एक और मिसिंग वैल्यू आउटलेट साइज भी है, दोनों करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ चेक करते हैं, या फिर पहले चेक ही कर लेते हैं एक बार। ये देखो आइटम रेट करेक्ट हो गया, यानी जो भी यहाँ पे देखिए 1463 मिसिंग वैल्यू से समय हमने क्या किया, मीन से फिल कर दिया, उसी कॉलम के मीन से फिल कर दिया। इसके लिए क्या किया, फिल एनी का यूज़ किया, ये पर्टिकुलर ये हमने मीन कैलकुलेट किया इससे, और यहाँ पे इन प्लेस ट्रू करके हमने इसमें वापस से फिल कर दिया। आउटलेट साइज कॉलम्स वहाँ से है ना। अब ये डेटा देखिए इसको फिल करेंगे हम किस चीज़ से, मोड से फिल करेंगे। लेकिन ये देखिए इसमें थोड़ा ट्रिकी ये हो जाता है कि आउटलेट साइज को हम फिल करते वक़्त इसी कॉलम का मोड तो लेंगे, लेकिन हम इसको आउटलेट टाइप से डिपेंडेंट बना देंगे। देखिए कैसे, एक यहाँ पे लाइन कोड पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसको समझाने में क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि लिखने में, तो पहले हम एक कोड यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है? अभी आप इसको दिमाग में ले आने को पहले हम रन करके दिखाते हैं आपको। देखिए, अभी सिंपल क्या किया हमने, इस अपनी जो बिग मार्ट डेटा का ये जो सारे कॉलम्स हैं, इन पे एक पिवट टेबल बनाई हमने, जिसमें वैल्यूज़ यानी कि ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो वैल्यू आउटलेट साइज हमने यहाँ पे रो ले ली, और जो कॉलम है वो हमने आउटलेट टाइप ले लिया, ठीक है? अभी आप कन्फ्यूज़ मत होना, बिल्कुल अभी आपको समझा रहे हैं। देखो आपका जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जो आउटलेट साइज की वैल्यू अगर हमें फिल करनी है मिसिंग वाली, तो हम सिंपली मोड लेके इस कॉलम का, जैसे यहाँ पे मीन लिया था, ऐसे यहाँ पे इसका मोड ले लेते और फिल कर देते। देखिए क्या हुआ, देखिए इसको इसको इस नोटबुक को बनाने के पहले मैंने अपना जो होमवर्क है वो भी किया था, ठीक है? उसमें क्या होमवर्क में क्या किया मैंने, देखो जिन्होंने इस डेटा सेट पे काम किया हुआ है उनकी नोटबुक्स में मैंने कैगल पे जाके देखी। तो देखिए उन्होंने ये, क्योंकि मेरा आइडिया खुद का नहीं है, उन्होंने बड़े एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि ये जो देखिए आउटलेट साइज और आउटलेट टाइप कॉलम है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। किस तरह से, उसको समझाने के लिए यहाँ पे पिवट टेबल बनाया है। अब ये करना क्या है, हम कैसे फिल करने वाले हैं? ये आउटलेट साइज देखिए क्या है, अगर आउटलेट टाइप देखिए ये वैल्यू वही होंगी जो मिसिंग होगी, ठीक है? आउटलेट साइज में हम क्या करेंगे, अगर आउटलेट साइज की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है? तो हम सामने जाके चेक करेंगे कि आउटलेट टाइप में वैल्यू क्या है, ग्रोसरी स्टोर है, सुपरमार्केट टाइप 1 है, सुपरमार्केट टाइप 2 है या टाइप 3, ठीक है? ये आउटलेट टाइप कॉलम के अंदर 4 ही वैल्यूज़ हैं, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3, ठीक है? अब जैसे देखिए आउटलेट साइज की वैल्यू मिसिंग हो गई, तो हम जाके चेक करेंगे आउटलेट टाइप की वैल्यू क्या है। अगर ग्रोसरी स्टोर है, तो हम स्मॉल से फिल कर देंगे। अगर आउटलेट साइज की वैल्यू सुपरमार्केट टाइप 1 है, तो भी हम स्मॉल से फिल करेंगे। लेकिन अगर टाइप 2 या टाइप 3 है, ये मीडियम से फिल कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आउटलेट साइज की जो कॉलम है, आउटलेट टाइप है, ये काफ़ी रिलेटेड है देखिए। क्योंकि आउटलेट साइज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर ग्रोसरी स्टोर है तो स्मॉल होगा, टाइप 1 है तो स्मॉल होगा, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं सुपरमार्केट के तो मीडियम साइज़ होंगे, ऐसा मान के चलें। अगर हम सीधा इनको मीडियम या स्मॉल से किसी एक वैल्यू से आउटलेट साइज़ को फिल कर देंगे, तो अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ रही। तो इसलिए क्या किया गया, इन दोनों वेरिएबल्स मतलब कॉलम्स को देखते हुए हम फिल करेंगे। जहाँ पे भी आउटलेट साइज़ की वैल्यू मिसिंग होगी, हम सामने जाके चेक करेंगे आउटलेट टाइप की वैल्यू, और जो भी वैल्यू होगी, जैसे टाइप 1 हुआ तो स्मॉल फिल कर देंगे, टाइप 2 हुआ मीडियम फिल कर देंगे। तो उसी चीज़ का देखिए कोड लिखा गया है। बिग मार्ट डेटा के अंदर पिवट टेबल हमने क्रिएट की, जो कि ये आपको दिख रही है नीचे। वैल्यूज़ मतलब ये आउटलेट साइज़ को हमने यहाँ पे रोज़ बना लिया, कॉलम बना लिया आउटलेट टाइप पे, ठीक है? और साथ में मोड ले लिया, ये देखिए मोड। अभी आप सोचोगे यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है, किसी भी देखिए कॉलम में 2 मोड वैल्यू हो सकती है। जैसे कोई कॉलम मान लीजिए ए, बी, सी, डी है, 4 वैल्यू से फिल हुआ है। अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई वैल्यू ए और बी जो उसके अंदर है, वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आई हो, और मोड वही तो होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हो। लेकिन अगर टाई हो जाएगा तो उसको हमने रिज़ॉल्व करने के लिए 0th वैल्यू ले ली, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए यहाँ पे। तो सिंपल देखो, अब इसको हम एक वैल्यू वेरिएबल के अंदर फिल कर देते हैं। मान लो इसको हम मोड 1 नाम दे देते हैं, ठीक है? मोड 1 वैल्यू के अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया, है ना? ये पूरी पिवट टेबल को। अब इसी का हम यूज़ करेंगे इसकी आउटलेट साइज़ की वैल्यू फिल करने के लिए। पहले आपको ये दिखा दिया, अब आपको देखते हैं मिसिंग वैल्यू जो होती है उसको एक वैल्यू वेरिएबल में ले लेते हैं, जो भी मिसिंग वैल्यू है हमारी उसमें। मिस वैल्यूज़ इक्वल टू बिग मार्ट डेटा। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इस पे दोबारा वीडियो बना देंगे, क्योंकि मुझे तो समझने में देखिए थोड़ा टाइम लगा था। ये कर क्यों रहे हैं, ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। तो लॉजिक देखिए बस यही है कि जहाँ पे भी आउटलेट साइज़ की वैल्यू मिसिंग होगी, हम आउटलेट टाइप की वैल्यू चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम आउटलेट साइज़ की वैल्यू फिल करेंगे। तो ये दोनों समझिए डिपेंडेंट हो गए एक-दूसरे पे। आउटलेट साइज़ डॉट इज़ नल, ठीक है? तो हम ये क्या करें, मतलब ये क्या करेगा देखिए, हमें ये ट्रू फॉल्स की सीरीज़ देगा हमें, है ना? अब जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, बाकी फॉल्स रहेगा, ये मिस वैल्यूज़ पे स्टोर हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं। अब आपको मिस वैल्यूज़ की वैल्यू दिखाते हैं। मिस वैल्यूज़, हुँ, ये देखिए ट्रू फॉल्स की वैल्यू आ गई, है ना? अब इसको यूज़ करते हुए और इस रो को यूज़ करते हुए अब हम इसको फिल करते हैं। बिग मार्ट डेटा, बिग मार्ट डेटा कौन सी वैल्यू फिल करनी थी? हाँ, ऊपर डॉट लॉग। अब देखिए रोज़ कौन सी होंगी जो मिस हैं, तो मिस वैल्यूज़ हो गई, और कॉलम कौन सी हो गई, वही अपना आउटलेट साइड, आउटलेट आउटलेट साइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा ये वाला सिस्टम कि कॉमा के पहले रोज़ होता है, कॉमा के बाद कॉलम होता है ना? तो रोज़ कौन सी हो जाएँगी, मिसिंग वैल्यू ये जो यहाँ पे सारी थी। जो भी मिसिंग वैल्यूज़ होंगी सीरीज़ में, ट्रू वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएँगी, फॉल्स वाली तो होंगी नहीं। आउटलेट साइज़ कौन सा होगा, ये कॉलम में फिल करना है ना, इक्वल टू बिग मार्ट डेटा डॉट एलओसी। वही सेम लाइन यहाँ पे लिख देंगे, तो टाइप ही कर देते हैं, या फिर कॉपी कर लें यहाँ से, कॉपी। यहाँ पे आउटलेट साइज़ नहीं होगा, अभी आपको समझाएँ, यहाँ पे आउटलेट टाइप होगा। आउटलेट आउटलेट टाइप, वही जो हमने अभी स्टोर किया था ना ये वैल्यू मोड 1 में, इसका यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। अप्लाई, एक लैम्ब्डा बनाते हैं, ये क्या लिख गया, अप्लाई लैम्ब्डा एक्स कोलन मोड 1, और ये एक्स की वैल्यू, ये रन करते हैं। हाँ, अब आपको दिखाते हैं मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। क्या था डेटा सेट का नाम, बिग मार्ट डेटा, बिग मार्ट डेटा डॉट इज नल डॉट सम।
ये लगाना भूल ही गए। हाँ, अब देखिए सारी वैल्यूज़ करेक्ट हो गई। बेसिकली हमने किया कुछ नहीं, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टोटल वैल्यूज़ मिसिंग थी, आइटम वेट में मिसिंग थी वैल्यूज़ कॉलम में और आउटलेट साइज़ में। तो जो आइटम वेट था ये न्यूमेरिकल कॉलम था, सिंपली हमने इसको मीन से फिल कर दिया। यहाँ पे देखिए इन प्लेस टू करके मीन से फिल कर दिया, फिल यानी कि यूज़ कर दिया। उसके बाद बचा ये दूसरा कॉलम आउटलेट साइज़ का। अब इसको आउटलेट साइज़ को हमने डिसाइड किया कि हम मोड से फिल करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसको फिल ना करके हम क्या कर रहे हैं, आउटलेट साइज़ में हम चेक कर रहे हैं कि अगर आउटलेट साइज़ की वैल्यू जहाँ पे भी जिस भी रो पे मिसिंग है, आउटलेट टाइप की वैल्यू चेक करेंगे। तो जो भी आउटलेट टाइप की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग देख के हम आउटलेट साइज़ की वैल्यू फिल करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे मोड कैलकुलेट कर लिया इसका आउटलेट टाइप के हिसाब से। फिर सारी मिसिंग वैल्यू की सीरीज़ हमने एक वेरिएबल में ले ली और वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ रोज़ में इस कॉलम में जाके सारी वैल्यूज़ हमने वही फिल कर दी। ये देखिए मॉड 1 का यूज़ किया जो यहाँ पे हमने स्टोर किया था। बस इतना ही था इसमें। ठीक है? अब हमको चार्ट आर्ट बनाते हैं जिससे कि हमें आगे का काम समझ में आए डेटा एनालिसिस के लिए। तो अपना जो बिग मार्ट डेटा था इसमें एक बार हम इसके सारे स्टैटिस्टिकल नंबर समझ लेते हैं डेटा सेट के। अब देखो इससे हमें क्या समझ में आया जैसे आइटम वेट है। अब आइटम वेट में मिनिमम वैल्यू 4.5 है यानी कोई वैल्यू ऐसी है प्रोडक्ट है जिसका मिनिमम वेट इतना है। मैक्सिमम वेट 21 केजी के आस-पास है ना? मीन इस कॉलम जो अभी हमने देखा भी था ऊपर फिल किया था 12 के आस-पास वही देखिए यहाँ पे बता रहा है। आइटम विजिबिलिटी देखो इसी तरह से सारे कॉलम यहाँ पे बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। एमआरपी में देखिए हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम देखिए जो सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है वो 266 का है, 31 सबसे मिनिमम है। 25% तो इसका देखिए ये वाला कैसे पढ़ना है कि 25% जो वैल्यूज़ हैं इस कॉलम में वो 93 के नीचे हैं। इसका मतलब है कि 93 जो है मतलब कोई खास महँगा प्रोडक्ट नहीं है। वहीं ये वाला प्रोडक्ट देखिए कि 75% वैल्यूज़ के नीचे ये अच्छा एक महँगा प्रोडक्ट है। अब चलिए हिस्ट प्लॉट यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए हिस्ट प्लॉट हम किन कॉलम पे फिल करना चाहेंगे। तो हम देखिए सोच रहे हैं कि हिस्टोग्राम जो है सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स में एक बार लूप लगा के फिल करके देखते हैं मतलब ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। आइटम आइटम वेट कॉलम ले लेते हैं। आइटम यहाँ से देख लेते हैं ऊपर। आइटम वेट, आइटम विजिबिलिटी, एमआरपी, आउटलेट सेल्स ठीक है। आइटम विजिबिलिटी साथ में आइटम एमआरपी और आइटम आउटलेट सेल आउटलेट सेल्स ठीक है। ये चारों कॉलम के हम ड्रॉ करते हैं, इनको एक लूप में लगा देते हैं फॉर कॉल इन कॉल्स पीएलटी डॉट पाइपलॉट का इस्तेमाल करेंगे। पहले फिगर सेट करते हैं, पाइपलॉट डॉट फिगर का साइज ले लेते हैं फिक्स साइज इक्वल टू 6,6 अभी सही रहेगा, छोटा होगा तो बड़ा कर देंगे बाद में। ठीक है। अब अपना सीबॉन का इस्तेमाल करते हुए हिस्ट प्लॉट हम प्लॉट करेंगे जहाँ पे हमने बिग मार्ट डेटा में एक एक करके सारी इसके अंदर की वैल्यूज की लूप लगाए हैं ना हमने, एक एक करके सारी वैल्यूज आएंगी और इसके अंदर आती जाएंगी बिग मार्ट डेटा के अंदर और प्लॉट होता जाएगा। कॉमा के डी भी साथ में दिखा लेते हैं। ये लाइन होती है ना जो हिस्टोग्राम पे बन के आती है। और कलर के लिए हम जो पैलेट है वो म्यूटेड चेक करें, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं लेकिन म्यूटेड वाला मैंने देखा था नेट में, ये ठीक दिखता है। साथ में पी एल टी डॉट टाइटल टी आई टी पी एल टी डॉट टाइटल, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए। कॉल मतलब ये जो कॉलम जो भी कॉलम आएगा एक एक करके वो टाइटल पे लिखता जाएगा। यहाँ पे कॉल साथ में इसके आगे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे पहले आइटम वेट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आइटम वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे आइटम विजिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल यहाँ पे चार चार्ट बनेंगे, एक एक करके यहाँ पे वैल्यू आगे फिल हो जाएगी। और पी एल टी डॉट शो ये रन करते हैं। हाँ, ये देखो टोटल 4 चार्ट यहाँ पे बन के आ गए और चारों ये न्यूमेरिकल कॉलम में थे। तो देखो सबसे पहले जो हमारा आइटम वेट कॉलम इससे क्या समझ में आता है, वही चीज़ तो देखिए यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल में टर्म बताया हुआ था मिनिमम मैक्सिमम, वही थोड़ा आपको डायग्राम वाइज समझाया गया है कि 5 मिनिमम वैल्यूज है, मैक्सिमम 20 वैल्यू है इस आइटम वेट कॉलम में। और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ये बार क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमने आपको पता होगा आइटम वेट को मीन से फिल कर दिया था, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू कंसंट्रेट हो गई, तो ये मीन हो गया। और ये जो देखिए हमने के डी यहाँ पे ट्रू किया था ना, इसकी वजह से ये लाइन बन के आ रही, ये हमको स्प्रेड बता रही है डेटा का। ये आइटम विजिबिलिटी कॉलम देखिए क्या है, अब इसे में क्या समझ आता है, ये राइट स्क्रूड डेटा, यहाँ पे देखिए सारा डेटा इस तरफ लगा हुआ है, इसे राइट स्क्रूड बोलते हैं ना। तो सारा डेटा यहाँ पे मतलब सबकी जो विजिबिलिटी है लगभग कमी है, कोई यहाँ पे हायर एंड में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 200 स्क्वायर फीट की अगर जगह है तो 100 मीटर स्क्वायर फीट में एक ही प्रोडक्ट भरा हुआ है, तो सबको कम ही स्पेस दिया गया है। उसके बाद एमआरपी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए अच्छा ये क्लियर कर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 नोड में दिख रहे हैं, मतलब 4 यहाँ पे पिलर टाइप के बन रहे हैं। इसका मतलब होता है 4 प्राइस रेंज है हर प्रोडक्ट के, ज़्यादातर प्रोडक्ट इस रेंज में आएंगे, इस रेंज में आएंगे, ये 50 के आसपास, 100, 150 और 250 इन्हीं के आसपास में एमआरपी है, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे देखिए बना हुआ है ना। आउटलेट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि आइटम के आउटलेट सेल्स, ये कौन सा कॉलम है, अच्छा अच्छा हाँ, किस आउटलेट ने कितनी सेल करी हुई है उस हिसाब से ये बना हुआ है, ये भी देखिए राइट स्क्रूड है। अब उसके बाद क्या करना है, अ, कितने कॉलम थे ये टोटल, ऊपर एक बार चेक करते हैं। हाँ ये कहाँ गया, एक दो तीन चार, चार कॉलम में हमने टोटल अप्लाई किया है। अब इसके बाद हम किस वाले कॉलम में अप्लाई करें, इसमें देखते हैं कौन सा कब कहाँ पे बना हुआ है, स्टैब्लिशमेंट ईयर पे देखते हैं। अब इसके लिए वही हम फिर से सेट करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट फिगर, एफ स्मॉल होगा यहाँ पे, फिक्स साइज इक्वल टू वही 6,6 अच्छा साइज था, एस एन एस डॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ईयर्स होंगे ना, तो यहाँ पे हिस्ट प्लॉट ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं, काउंट प्लॉट ड्रॉ करते हैं ताकि मैं काउंट समझ में आए किस ईयर में कितने यहाँ पे खुले हुए हैं मार्ट्स, बिग मार्ट जो भी जिसका भी डेटा है ये। आउटलेट इस्टेब्लिशमेंट ईयर
और यहाँ पे हमको डेटा देना पड़ेगा, डेटा इक्वल टू अपना वही बिग मार्ट वाला, बिग मार्ट डेटा, और पैलेट जो है कलर के लिए फिर से वही अपना करते हैं म्यूटेड, और plt डॉट शो। कहाँ पे गड़बड़ाया? एक्स इक्वल टू आउटलेट स्टैब्लिशमेंट ईयर, डेटा इक्वल टू बिग मार्ट डेटा, सही तो है सब कुछ। हम्म, क्या गड़बड़ाया? आउटलेट स्टैब्लिशमेंट ईयर, आउटलेट ओ, यहाँ पे ये लगाना भूल गए, ये बन के आ गया। हाँ, तो अब देखो इस वाले कॉलम से क्या समझ में आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट ईयर से, कि देखो 1985 में ही सबसे ज़्यादा जो एस्टैब्लिश हुए थे, मतलब खुले थे आउटलेट, तो सबसे ज़्यादा खुले। उसके बाद ऑलमोस्ट देखिए इवन मतलब कुछ-कुछ समय छोड़ के आउटलेट खुलते रहे। लेकिन 1985 में ही सबसे ज़्यादा खुले थे, तो कोई रीज़न रहा होगा कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ होगा, ये मैं खुद से रीज़न बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा पहले ही खुले थे। उसके बाद उनका जो एक्सपैंड कर रही कंपनी, बहुत धीरे-धीरे उसने किया, अपने आउटलेट बहुत धीरे-धीरे खोले हुए हैं बाद में। उसके बाद कैटेगरी आइटम फैट कंटेंट है, इस पे भी ब एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, बार-बार लिखने से अच्छा है। हाँ, बस इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, आइटम क्या था, फैट फैट कंटेंट। हुँ, अच्छा। अब इस देखो, हाँ, ये इस प्रोडक्ट इस वाले के देखो कॉलम में क्या है कि टोटल, अच्छा इसमें तो गड़बड़ है देखिए। लो फैट जो है वो देखिए एक बार कैपिटल में लिखा था तो ये अलग इसने कंसीडर किया, फिर लो फैट जो स्मॉल में लिखा तो अलग, एलएफ भी देखिए वही लो फैट, इसको अलग कर मतलब, और ये देखो रेगुलर जो है एक बार कैपिटल से था तो यहाँ पे अलग बार बन गया इसका, और ये आरईजी था मतलब इसके अंदर टोटल 5 वैल्यू काउंट्स है, लेकिन ये मीन देखिए वही कर रहा है, लो फैट, ये तीनों वैल्यू लो फैट वाली हैं, ये पहला, तीसरा और ये चौथा, ये तीनों बार लो फैट के हैं, इन्हें में एक में करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब लो फैट की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा एलएफ और लो फैट की जगह, यही बड़ा वाला लो फैट रिप्लेस कर देंगे, और आरईजी की जगह हम रेगुलर से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइटम फैट कंटेंट को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अब आइटम टाइप कॉलम पे देख लेते हैं, आइटम टाइप कॉलम, आइटम टाइप, आइटम टाइप कौन, इसका साइज बहुत छोटा है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई ना इस वजह से। इसको बड़े पेज में खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए इसमें इस डायग्राम में देखिए क्लियर क्या दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट इनके पास हैं वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, या फिर स्नैक्स फूड है, किसी भी मार्ट में इनके पास ये दो ये सबसे ज़्यादा स्टोर करते हैं। उसके बाद ये फ्रोजन फूड भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे कम है वो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट है, सी फूड है, ब्रेड्स है, ये सब इनके पास थोड़ा सा कम लग रहा है। उसके बाद आउटलेट साइज़ कॉलम पे देख लेते हैं, आउटलेट साइज़, हाँ, तो 3 तरह के आउटलेट साइज़ हैं इनके पास, मीडियम, स्मॉल और हाई, ये तो क्लियर कट है, स्ट्रेट है। उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो ये तो याद ही होगा आपको, ये करेक्ट करना है हमको, ये वाला कॉलम को, आइटम फैट कंटेंट को हमें करेक्ट करना है। पहले एक बार यहाँ पे हम इसका हेड एक बार देखते हैं, 2 वैल्यू मंगा के। तो कौन सा, ये वाला सही करना है ना, लो फैट 2-3 तरीके से लिखा हुआ है, मीनिंग उसकी वही है। तो इसको करेक्ट करते कैसे हैं, पहले इसको एक बार कॉलम में एक बार इसकी वैल्यू देख लेते हैं। बिग मार्ट डेटा आइटम फैट कंटेंट डॉट वैल्यूज काउंट, क्या इससे में क्या पता लग जाता है कितने टाइप की वैल्यूज हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 5 टाइप की वैल्यूज हैं। लो फैट एलएफ और ये लो फैट तीनों एक ही हैं, तो इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। बेसिकली वापस रिप्लेस करके इसी कॉलम में हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिग मार्ट डेटा के अंदर आइटम फैट कंटेंट कहाँ गया, ये आइटम फैट कंटेंट डॉट रिप्लेस। अब देखिए रिप्लेस कैसे यूज होता है, कि सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि क्या चीज़ चेंज करनी है। जैसे हमें एलएफ चेंज करना है ना, ये देखिए एलएफ लिखा हुआ है, ये वाला देखिए एलएफ है, और ये वाला लो फैट ये गलत तरीके से लिखा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा लो एलएफ, और कोलन लगा के लिखना होता है, जैसे आपको करेक्ट करके लिखना है। तो ये हमको लिखना है लो फैट, उसके बाद कॉमा देखिए आप दूसरा, अब दूसरा क्या है, जैसे कि ये आरईजी जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने देखा, ये जो आरईजी है ये रेगुलर एक ही है, तो इस आरईजी को हमें करेक्ट करना है, कोलन लगा के लिख देंगे तो सही वाला फॉर्म है रेगुलर वाला, फिर कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद क्या, ये दूसरा ये अगला जो लो फैट है ये भी गलत लिखा हुआ है, लो फैट और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे हम, ये लो फैट हो गया, ये डिक्शनरी में पास करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं। और यहाँ पे कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब देखिए हमें हिसाब से ये सही हो गया होगा, इसको एक बार देख लेते हैं, एक वापस से कोड रन करके। हाँ, ये देखो लो फैट और रेगुलर दो ही कैटेगरी बन गई, क्योंकि वो था वही, बस ये गलत तरीके से इसमें लिखा हुआ था, प्री प्रोसेसिंग मांग रहा था ये कॉलम। अच्छा, अब चलिए मॉडल बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, स्प्लिटिंग फीचर्स एंड टारगेट, यानी एक्स और वाई में हमें इसको अलग करना पड़ेगा। अब ये एक बार आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं, फाइनल नहीं यहाँ पे दिया गया था, यहीं से देख लीजिए आप। अभी देखो जो बिग मार्ट डेटा था, इसके सारे देखो ये जो कॉलम थे, ये हमें मॉडल को इनसे में ट्रेन करना है, और ये आउटलेट साइल्स वाला ये हमें प्रिडिक्ट करना है। इसको अलग कर लेते हैं, बाकी कॉलम हम अलग कर लेते हैं। तो एक्स में हम ले लेंगे बिग मार्ट डेटा का डॉट, मतलब लास्ट वाला ड्रॉप कर दें और बाकी सारे कॉलम ले लें, तो ड्रॉप कर दें कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे जो आपको बताओगे वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो आइटम
आइटम आउटलेट सेल्स और एक्सिस यानी इक्वल टू 1 क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉलम के 0 कर दोगे तो रो से डिलीट हो जाएगा। ये एक्स हो गया, वाई क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला जो अभी अपने बचा पिग मार्ट डेटा, और यही जो आइटम आउटलेट से जो हमने ड्रॉप किया इसमें, ये इसमें हो जाएगा, ये वाई हो गया हमारा टारगेट फीचर हो गया। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर लेना है, यानी कि एक्स टेस्ट वाई, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन इनमें कर लेते हैं। एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई, क्या टाइप हो रहा है, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये आपको देखिए ऊपर ये दिखा है, सबसे पहले दिखाते हैं जाके, ये देखो ऊपर आपको दिखा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, देखिए हमने इंपोर्ट किया था ना एसक्यूएल सिलेक्शन से, इसीलिए किया था ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें डेटा को टोटल। अब यहाँ पे हम बस सिंपली अपना वही एक्स वाई पास कर देंगे, एक्स कॉमा वाई, और हमें बताना होता है इसमें टेस्ट साइज क्या होगा, यानी कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर 0.2 लिखेंगे इसका मतलब होता है कि 20% डेटा ट्रेनिंग में, सॉरी 80% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा और 20% टेस्ट साइज में चला जाएगा। तो टेस्ट साइज 0.2 से 20% टेस्ट साइज के लिए होगा। रैंडम स्टेट बराबर 2 लिखने से कुछ नहीं होता है, इस रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए होता है। अगर इसको आप नहीं लिखोगे तो हर बार नया ट्रेन हर जगह अलग मतलब कॉलम से स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे क्या सेम स्प्लिट होगा। वो मेरी तरह सेम एक्यूरेसी चाहिए, तो ये करना होगा ताकि सेम तरीके से हम लोग का डेटा स्प्लिट हो। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हुआ है, एक्स डॉट शेप कॉमा एक्स डॉट ट्रेन डॉट शेप कॉमा एक्स डॉट एक्स टेस्ट डॉट शेप। कहाँ पे दिक्कत आई, एक्स डॉट शेप एक्स ट्रेन शेप और एक्स टेस्ट शेप, ये तो सही लिखा है, ऊपर गड़बड़ है क्या, इसको हटाते पहले। हाँ, ये टोटल एक्स था पहले, और उसके बाद करने के बाद एक्स ट्रेन में, अच्छा ये डॉट लग गया है, ये क्या गड़बड़ा है, एक्स ट्रेन, अच्छा तो शेप मिलेगा। प्रिंट एक्स ट्रेन, ये तो सही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स ट्रेन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये रन नहीं किया सेल। हाँ, तो देखिए ट्रेन में कितना आ गया, टोटल कितना था 8000 कुछ था, 68 इसमें आ गया, और एक्स ट्रेन के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं टेस्ट वाले को, एक बाकी 1700 इसमें आ गया, क्योंकि 20% ही है ना इसमें, ये देखिए 30,000 हो गया। अब देखिए, अब हमने ट्रेन टेस्ट को अलग कर लिया, अब हम लेवल एन्कोडिंग करेंगे। देखिए बहुत सामने नोटबुक देखी तो उसमें क्या होता है कि पहले उन्होंने एन्कोडिंग कर ली, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, इससे क्या होता है डेटा लीकेज हो जाता है। तो हमें पहले हमेशा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें फिट ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने ट्रेनिंग वाले में, और उसके बाद हमें जो मतलब एक्स ट्रेन पे हमें वो करना चाहिए, फिट ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और उसके बाद एक्स टेस्ट में हमें शिफ्ट ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो लेवल एन्कोडिंग हमेशा पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद ही करनी चाहिए। लेवल एन्कोडिंग के लिए हम एक एनकोडर वेरिएबल में लेवल एनकोडर, इसका एक हम इंस्टेंस बना लेते हैं। अब उसके बाद अब ये कैसे करना है एक करके दिखाएंगे, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट है बाकी कॉलम्स के लिए। एक्स ट्रेन पहले आइटम आइडेंटिफायर पे करते हैं, इक्वल टू एनकोडर डॉट फिट, नहीं फिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन आइटम आइडेंटिफायर, ये हो गया। इसने फिट ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं। हाँ, एक्स ट्रेन के बाद यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिट ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, फिट नहीं करना है, हो चुका है ना ऊपर फिट, सीधे ट्रांसफॉर्म करना है। एक्स ट्रेन की जगह यहाँ पे एक्स टेस्ट आ जाएगा, और आइडेंटिटी आइडेंटिफायर आ जाएगा। ये रन करके देखते हैं, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ये कहाँ पे गड़बड़ हुआ, अच्छा ये टेस्ट वाले में, हम्म हम्म, फिर से गड़बड़, एक्स ट्रेन हो गया, एक्स टेस्ट हो गया, आइटम आइडेंटिफायर इक्वल टू एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट आइटम आइडेंटिफायर, तो सही है, क्या गड़बड़ाया है, इंट विद बेस 10, ये रन किया, एक्स ट्रेन आइटम आइडेंटिफायर इक्वल टू एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन आइटम, तो सही, स्पेलिंग सही सब, पता नहीं क्या गड़बड़ होता है, एक बार सारे रन ऑल सेल्स किए, उसके बाद अपने आप करेक्ट हो गया ये ऊपर से लगता है कुछ यहाँ पे काफ़ी देर से करने लगा, यूज़ ना करो ना, तो वहाँ पे वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट हो जाता है। बस देखिए ऐसे ही क्या है, सारे कॉलम्स में परफॉर्म करना है, पहले फिर ट्रांसफॉर्म करना है हमें, उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर देना है, पहले एक्स ट्रेन में हमें फिर ट्रांसफॉर्म करना है, फिर एक्स टेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देना है, ये सारे कॉलम के साथ करना है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया, बस इतना ही करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आइटम आइडेंटिफायर है, जो आइटम फैट कौन है, सारे कॉलम एक करके यहाँ पे फिल कर देंगे, और सेम ही लाइन का कोड है यहाँ पे, ठीक है, इसको रन करते हैं, ये देखिए रन हो गया। अब इसको एक बार दिखा देते हैं आपको, एक्स टेस्ट डॉट हेड, ये देखिए, अब देखिए सारी जो लेवल एन्कोडिंग हो गई, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्ट टाइप था वो सब देखिए स्ट्रिंग वगैरह जो आप बोलते थे, तो देखिए सारा न्यूमेरिकल हो गया, क्योंकि हमारी मशीन जो है वो नंबर समझती है, इसलिए हमें लेवल एन्कोडिंग में इसको लगा के कन्वर्ट करना पड़ा नंबर्स में। तो ये एक काम हो गया अपना। अब यहाँ से अब जल्दी से मॉडल देखिए ट्रेन कर लेते हैं, एक जीबी रिग्रेसर, इसका हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, रिग्रेसर इक्वल टू, ठीक है, अब इसको जल्दी से हम फिट कर लेते हैं, रिग्रेसर डॉट फिट, किस में, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, एक्स ट्रेन कॉमा
वाई ट्रेन, इस पे हम एक्स ट्रेन की स्पेलिंग गलत है यहाँ ये। ट्रेन की वैल्यू आगे प्रिडिक्ट करना है हमें, तो रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट कर देते हैं फटाक से। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं प्रिडिक्शन नाम से। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन नाम से स्टोर हो गया। इसके बाद आर स्क्वायर वैल्यू, यानी कि आर स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, मैट्रिक्स होती है हमारे स्कोर में, मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म किया है ये चेक करने के लिए। तो इसका भी स्कोर निकालने के लिए मैट्रिक्स डॉट, ये कहाँ से देखिए किया, ये देखो ऊपर इंपोर्ट किया था आपने देखा होगा। ये देखिए, ये एसक्यूएल से हमने मैट्रिक्स इंपोर्ट किया था, इसी के अंदर होता है आर टू स्कोर, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए 1 के जितना क्लोज होगा उतना अच्छा होता है। तो मैट्रिक्स डॉट आर टू स्कोर, अब इसमें हमें सिंपल क्या पास करना होगा, देखिए। अब आर टू स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, हमने जो अभी भी यहाँ पे प्रिडिक्शन किया है ये, और साथ में जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पे है, वाई ट्रेन के अंदर है। वाई ट्रेन के अंदर है, और साथ में जो भी प्रिडिक्शन आया हमारा, प्रिडिक्शन इसको करके हम किसी वैल्यू में ले लेते हैं, वेरिएबल में आर टू ट्रेन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इससे ले लेते हैं। अब इसको प्रिंट करके हम देख लेते हैं कितना आया। आर टू ट्रेन, आर टू ट्रेन 87, ठीक है। अब उसके बाद हम अपने टेस्ट डेटा में प्रिडिक्ट करके देख लेते हैं सिंपली। तो यहीं से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये कोड सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे ट्रेन की जगह अब टेस्ट डेटा आ जाएगा। टेस्ट डेटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डेटा प्रिडिक्शन कर लेते हैं, नहीं कंफ्यूज जाएंगे। टेस्ट, टेस्ट डेटा प्रिडिक्शन, हाँ ये वैल्यू, ठीक है। टेस्ट डेटा प्रिडिक्शन में आ गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट टेस्ट डेटा प्रिडिक्शन, नहीं नहीं, ये तो वैल्यूज आ गई, मतलब ये देखिए यहाँ पे आपको जो ये ये देखिए कहाँ गया ऊपर, डेटा सेट अपना कहाँ गया, ये रहा। अभी देखिए, पहले आपको स्टार्ट में बताया था हमें आइटम के आउटलेट सेल को प्रिडिक्ट करना था, तो ये क्या होने वाली थी, वैल्यूज होने वाली थी, कंटिन्यूअस वैल्यूज होने वाली थी। तो यही यहाँ पे ये देखिए, ये जो कॉलम है ना आपका, यही यहाँ पे प्रिडिक्ट हुआ है। ये देखिए सारी वैल्यूज, पहली रो के लिए, दूसरी रो के लिए, सबके लिए यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे प्रिडिक्ट हुई हैं। अब इसका अगर हमें आर स्क्वायर, ये बेसिकली वो आया, क्या बोलते हैं, वैल्यूज है सारी, लेकिन इसको अगर हमें यहाँ पे टेस्ट डेटा प्रिडिक्शन में हमने प्रिडिक्शन लिया, हमें पास करना पड़ेगा वाई टेस्ट को, क्योंकि हमने एक्स टेस्ट में किया है ना। तो वाई टेस्ट के लिए पहले ये कॉपी कर लेते हैं, ये वाई ट्रेन है, सॉरी एक्स टेस्ट था, एक्स टेस्ट का यहाँ पे हो जाएगा वाई ट्रेन की जगह वाई टेस्ट हो जाएगा। और साथ में जो प्रिडिक्शन हमने इस वेरिएबल में लिया है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और आर टू ट्रेन की जगह में यहाँ पे आर टू टेस्ट लिख देते हैं, और आर टू टेस्ट को प्रिंट कर देते हैं। हाँ 50, तो ये देखो टोटल मॉडल देखिए इस तरह से ट्रेन हो गया। तो जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की, डेटा को रीड किया, डेटा के सारे हमने कॉलम को समझा, इनके देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, उसका शेप देखा, इन्फो देखा कि कौन किस टाइप का है, न्यूमेरिकल कितने, कैटेगोरिकल कितने, कितनी मेमोरी देखिए यूज हो रही। उसके बाद हमने सिंपल चेक किया कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो पता लगा कि दो ही कॉलम में है, आइटम वेट में है और आउटलेट के साइज में है। तो आइटम की जो वेट था इसको हमने मीन से देखिए फिल कर दिया, यहाँ पे देखिए फिल यानी करके मीन से फिल कर दिया। और जो दूसरा यहाँ पे कॉलम था आउटलेट साइज का, ये ऑब्जेक्ट टाइप था, तो इसको हमने मोड से फिल किया, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको फिल नहीं किया मोड से, हमने इस तरह से फिल किया। हमने चेक किया आउटलेट साइज में अगर वैल्यू मिसिंग है, हमने चेक किया आउटलेट टाइप की क्या वैल्यू, और उसके हिसाब से हमने चार में से एक वैल्यू के हिसाब से मोड निकाल के फिल कर दिया। ये देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद देखिए सारी मिसिंग वैल्यू हट गई। उसको हमने डेटा एनालाइज किया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ये स्टैटिस्टिक देखिए अपने डेटा के। उसके बाद हमने सारे जो न्यूमेरिकल कॉलम थे उनके हमने यहाँ पे देखिए हिस्ट प्लॉट प्लॉट किए। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था इसका हमने यहाँ पे ये बार चार्ट, सॉरी काउंट प्लॉट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए देखिए, हाँ इस कॉलम में देखिए फैट कंटेंट कॉलम में कितनी कमियाँ थी, हमने ये सारे रिप्लेस किया, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से सही की। ये आउटलेट साइज 3 टाइप के थे, हाँ तो ये सही किया, हमने एल एफ को लो फैट किया, आर एफ को रेगुलर किया। उसके बाद हमने ट्रेन एक्स वाई पार्ट में हमने डेटा को डिवाइड किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, लेवल एनकोडिंग की, क्योंकि मशीन हमारी नंबर समझती है, तो जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम थे सबको हमने कन्वर्ट किया। तो इस तरह से देखिए डेटा सारा हमारा न्यूमेरिकल में हो गया। तो एग्जीक्यूट रिग्रेशन का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, और मॉडल को अपने प्रिडिक्ट ट्रेन किया, फिट किया मतलब। उसके बाद प्रिडिक्ट की वैल्यूज़ को हमारे 87 हमारे ट्रेनिंग में आया, और टेस्टिंग में हमारे 50 का डेटा आया। तो बस इतना ही था, छोटा सा प्रोजेक्ट था ये, 2-3 घंटे का प्रोजेक्ट है। आप इसको कोशिश करिए खुद से बनाने की। बाकी इसे काफ़ी सारा कोड तो मैं कैगल की नोटबुक्स में काफ़ी दिया हुआ था, तो वहाँ से मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग हुई, वहीं से मैंने काफ़ी सारा कोड देखा भी है और आपको एक्सप्लेन भी किया। तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।